हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कर लिया था। तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल है और अब छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 बिंदु आवेशों QA इक्वल्स टू 2 म्यू कूलम, QB इक्वल्स टू -5 म्यू कूलम, QC इक्वल्स टू 2 म्यू कूलम तथा QD इक्वल्स टू -5 म्यू कूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 म्यू कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो क्या कहता है कि 4 आवेश हैं जो कि एक वर्ग है ABCD। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्ग बना लेंगे। एक वर्ग जो है ABCD, एक ABCD वर्ग बना लेते हैं जिसकी भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सभी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है। और इसके मान लेते हैं कि ये क्या है, A, B, C और D, ठीक है। तो इसके चारों शीर्षों पर 4 आवेश रखे हुए हैं, QA, QB, QC और QD। अब चारों का मान कितना है, QA इक्वल्स टू है 2 म्यू कूलम, QB इक्वल्स टू है -5 म्यू कूलम, QC इक्वल्स टू भी कितना है 2 म्यू कूलम और QD बराबर कितना है -5 म्यू कूलम, ठीक है। कहता है क्या कि एक अगर आवेश को हम इसके केंद्र पर रख दें, इस वर्ग के केंद्र पर, ये चारों जो है कितना बल इस पर लगाएगा, इस आवेश पर, वो कितना, उसका मान कितना है, Q0 मान लेते हैं। Q0 इक्वल्स टू क्या है, 1 म्यू कूलम है, ठीक है। तो इस पर कितना बल लगाएगा, तो सबसे पहले इस सब के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। ये दूरी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे, त्रिकोणमिति का सूत्र है। ये क्या हो गया, 2 समकोण त्रिभुज हमको मिल गए, इधर ABC और इधर ADC। तो सब दोनों वर्ग का दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा, तो कोई भी एक ज्ञात कर लेंगे। तो ये दूरी जो है, मान लेते हैं कि ये है O, तो ये दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी। अब क्या है कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किधर, इधर चार्ज इधर लगाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, FOA। इधर इस आवेश के कारण इधर बल लगेगा, ये क्या होगा, FOC, ठीक है। इस आवेश के कारण नेगेटिव चार्ज है, इधर बल लगेगा क्या, FOB, और इसके कारण इधर बल लगेगा क्या, FOD। ये क्या होगा, चारों के कारण बल हो गया। तो अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, ये दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी कितनी हो जाएगी, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। ये कितनी हो जाएगी दूरी, बराबर कितना, 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 1/2 रूट अंडर। AB बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 200। क्या हो गया ये, 1/2 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा, 10√2। 10√2 आएगा, तो ये कितना आ गया, 5√2 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया दूरी, 5√2 सेंटीमीटर। पर हम लोगों को यहाँ दूरी किस चीज़ में चाहिए, मीटर में चाहिए, इसलिए क्या कर देंगे इसको, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है। दूरी प्राप्त हो गई, यानी R हमको मिल गया। तो इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। अब ज्ञात क्या करना है, अब सबसे पहले FOA ज्ञात करते हैं। FOA बराबर क्या हो जाएगा, यानी A के कारण इस पे बल, ठीक है। A के कारण Q0 पे कितना बल लग रहा है, QA के कारण, ये क्या हो जाएगा, FOA। तो FOA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू ए क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू ए का वैल्यू कितना है 2 म्यू सी, यानी 2 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय आर का वैल्यू कितना है 5√2 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 5√2 का स्क्वायर, 5 × 25 गुना 50। ठीक है, 50 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 25, और ये जो है इसको ऊपर ले चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 - 8। ठीक है, बाय 25। ये कितना हो जाएगा लगभग आपका आ जाएगा क्या 3.6 न्यूटन्स। ये कितना आ जाएगा आपका 3.6 न्यूटन्स हो जाएगा। किसके अनुदिश? इस दिशा में, किधर ओ से सी की ओर। इसको लिख देंगे क्या ओ सी के अनुदिश, ओ सी की तरफ। ठीक है, ये तो क्या निकल गया मेरा एफ ओ ए निकल गया। इसी तरह से क्या करेंगे कि एफ, अब इसका अपोजिट में एक बल क्या लग रहा है इधर, ये बल इधर लगा, इधर कौन सा बल लग रहा है एफ ओ सी लग रहा है। तो एफ ओ सी ज्ञात कर लेंगे। एफ ओ सी का वैल्यू देखिए उतना ही आएगा, क्योंकि ये भी 2 म्यू कूलम है, ये भी 2 म्यू कूलम है, दूरी भी बराबर है दोनों के लिए, ये क्यू नॉट भी बराबर है। तो एफ ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर का क्या हो गया 5√2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो ये पहला वैल्यू देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों समान है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना 3.6 न्यूटन्स। फोर्स हो जाएगा किधर ओ ए के अनुदिश, किधर हो जाएगा वेक्टर ओ ए के अनुदिश। अगर हम अब इन दोनों को, अब दोनों क्या है, दोनों का परिमाण क्या है बराबर है, जितना एफ ओ ए है उतना ही क्या है एफ ओ सी है। पर अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या आएगा, तो स्पष्टतः हम लोग जान गए, स्पष्टतः एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी बराबर 0। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो दोनों की दिशा विपरीत है परंतु परिमाण समान है। तो वेक्टर में अगर ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स अगर हैं जिनका परिमाण समान है पर दिशाएं दोनों की विपरीत होंगी, तो क्या होगा, दोनों पे नेट कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह से ये ज्ञात हो गया। अब देखते हैं कि एफ ओ बी और एफ ओ डी कितना कितना है। तो अब देखिए निकल गया था, अब क्या निकालना है एफ ओ बी। एफ ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला बल ज्ञात करना है एफ ओ बी। इसके लिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू बी का वैल्यू कितना है -5 कूलम है, इंटू 1 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 5√2 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर -12 अपॉन 50 इंटू 10 पावर -4। ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास अब
9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 प्लस 4 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा? अगर इसको भी कैंसिल कर दें, ये क्या हो जाएगा? एक माइनस यहाँ हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 0 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? 9 न्यूटन्स। 9 न्यूटन्स किसके अनुदिश? वेक्टर OB के अनुदिश, वेक्टर OB के अनुदिश। ठीक है, ये हो गया। क्या आ गया मेरा? FOB। इसी तरह FOD ज्ञात करते हैं, कितना है? FOD बराबर F1/4πε0 इंटू QD Q0 अपॉन R²। तो देखिए दोनों जो है, ये भी 5 म्यू कूलम है, ये भी -5 म्यू कूलम है, दोनों के बीच की दूरी भी समान है, ये Q0 भी दोनों के लिए समान है, तो दोनों का फोर्स भी समान होगा किंतु विपरीत दिशाओं में होगा। ये भी उतना ही है, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू QD का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R का वैल्यू 5√2 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना है? इतना ही है। इसका वैल्यू भी उतना ही आना चाहिए, 9 न्यूटन्स। किसके अनुदिश? OD के अनुदिश, वेक्टर OD के तरफ। ठीक है, इसकी दिशा होगी। तो इससे भी क्या पता चलता है? स्पष्टतः हम लोग ये जान गए क्या कि FOB प्लस FOD बराबर कितना? 0। तो अगर हमको पूरा फोर्स निकालना है, नेट बल बराबर क्या हो जाएगा? FOA प्लस FOB प्लस FOC प्लस FOD बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? FOA प्लस FOC प्लस FOB प्लस FOD, ये कितना हो गया? 0। यानी इस पे जो Q0 पे जो नेट बल लगेगा चारों मिला के, वो क्या होगा? शून्य बल लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, वो थ्योरेटिकल सवाल है, आप लोग बुक से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका कि दो बिंदु आवेश QA इक्वल्स टू 3 म्यू कूलम तथा QB इक्वल्स टू -3 म्यू कूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसमें 2 सवाल है। पहला है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है? और दूसरा सवाल क्या है? यदि 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा? तो क्या करना है कि 2 आवेश है, दोनों का परिमाण बराबर है और दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। तो ये मान लिया जाए कि 2 आवेश है और दोनों क्या है? मान लिया जाए ये क्या है? QA और दूसरा क्या है? QB। ये पॉइंट A है और ये क्या है? B है। ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर्स की दूरी पर एक दूसरे से रखा हुआ है निर्वात में। तो कहता है कि इसका मध्य बिंदु कोई O है, इस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा? ये है ना, O पर विद्युत क्षेत्र कितना है? तो क्या होगा? इसके कारण कुछ विद्युत क्षेत्र होगा और फिर QB के कारण विद्युत क्षेत्र होगा। तो QA के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या? EA इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, QA इक्वल्स टू क्या है? 3 म्यू कूलम है और QB इक्वल्स टू क्या है? -3 म्यू कूलम है। तो आप लोग को पता है कि रेखा कैसे बनती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह होती है? पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर होगा
और फिर निगेटिव चार्ज के लिए भी क्या होगा, इधर ही होगा, ये क्या है EB, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो E और ये मान लिया जाए ये क्या है R1 और यहाँ से यहाँ OB क्या है R2, ठीक है। तो R1 इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको अगर हम लोग अगर मीटर में लिखें तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर्स, ये हो गया R1, और R2 भी समान होगा क्या 1 × 10⁻⁻2 मीटर्स, ठीक है। R1 और R2 दोनों बराबर हो गए क्योंकि मध्य बिंदु से खींच रहे हैं हम लोग, तो ये दूरी जो है मिल गई। तो आप लोग को पता है क्या होता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। तो जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है वो आवेश और बटे क्या होगा दोनों के बीच की दूरी, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक। तो क्या हो गया ये E बराबर क्या हो जाएगा EA प्लस EB, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना है वो हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो EA इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 QA/R1², ठीक है, प्लस 1/4πε0 QB/R2², ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू QA कितना है, QA इक्वल्स टू 3 म्यूकुलम 10⁻⁻6 अपॉन क्या 1 × 10⁻⁻2 मीटर्स, इसको रहने दीजिए, प्लस 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या 1 × 10⁻⁻2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2 × ये 2 है, ठीक है, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 9 × 10⁻9 इंटू 3 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या 1 × 10⁻⁻2। ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 9 दूना 18 या 54, 54 × 10⁻9 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 54 × 10⁻9 से 6 हो गया 3 -3 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा सॉरी ये स्क्वायर था ना यहाँ पे, ओहो सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, ये यहाँ पे क्या था स्क्वायर था, तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक, ये -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 3, ये 3 और 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 54 × 7, सॉरी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, यहाँ पे हम लोग गलती कर चुके थे। यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर्स है तो 10 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या होगा 10⁻⁻1 मीटर्स होगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग की गलती हो गई थी, इसीलिए नीचे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो ये जो है 10⁻⁻1 जो है तो यहाँ पे क्या होगा -1, जितना जहाँ भी -2 लिखे थे वहाँ -1 करना होगा, तो ये अपना क्या आएगा 10⁻⁻2 आएगा स्क्वायरिंग के बाद। तो यहाँ पे क्या होगा ये 2 ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5.4 × 10⁻6 5.4 × 10⁻6 ये क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलॉम
ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र कुल आ गया इस मध्य बिंदु O पर। ए और बी के कारण कुल विद्युत क्षेत्र मध्य बिंदु O पर कितना होगा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन्स। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बी जो है इसमें वो क्या कहता है कि अगर मध्य बिंदु पर कोई ऋणात्मक आवेश जो है, मान लिया जाए कि कोई एक आवेश जो है रख देते हैं Q0 कितना है, Q0 का मान कितना था 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इतना मात्रा का कोई आवेश अगर यहाँ रख दें तो वो कितना बल का अनुभव करेगा। तो उस बल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोगों के पास एक सूत्र था, जब हमको E ज्ञात हो, E बराबर क्या है 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ये ज्ञात हो, Q ज्ञात हो, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू E। ठीक है, F बराबर क्या होता है Q इंटू E। तो सिंपली क्या है, Q जो है उसको E से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जितना बल लगेगा वो हमको प्राप्त हो जाएगा। 5.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये तो 6 है ना, सॉरी 6 है, तो 1.5 इंटू 5.4 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 6 न्यूटन्स। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग का आंसर क्या आएगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। तो अगर मध्य बिंदु पर कोई इस मात्रा का आवेश अगर यहाँ पे रख देते हैं तो कुल बल वो कितना अनुभव करेगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स का बल वो अनुभव करेगा। तो इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा QB इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं, जिसका कि हम लोगों को क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। A का क्या है 0 0 -15 सेंटीमीटर्स और कोऑर्डिनेट B कितना है 0 0 +15 सेंटीमीटर्स। ये कोऑर्डिनेट्स है जिसपे कि रखा हुआ है दो आवेश QA बराबर कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये दोनों जो है इस कोऑर्डिनेट्स पे रखे हुए हैं। तो कहता है कि निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इस पे कुल आवेश कितना है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, तो द्विध्रुव का निर्माण कब होता है आप लोग को याद है, उसका विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि जब एक ही परिमाण के परंतु विपरीत दो आवेश जो है अगर आप एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो वे दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वही है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हम लोग को, कहाँ रखा हुआ है, ये मान लिया जाए कि x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये क्या है z कोऑर्डिनेट है। तो x पे नहीं है, y पे नहीं है, z कोऑर्डिनेट्स पे रखा हुआ है। ठीक है, इधर मान लिया जाए इधर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु B है और ये क्या है बिंदु A है। तो A पे क्या है 0 0 -15 ये कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और B जो है ये क्या हो गया 0 0 +15 ये कोऑर्डिनेट हो गया। ये पे रखा हुआ है QB कितना है 1.5 इंटू वही है ना 2.5 -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QA इक्वल्स टू क्या है, QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये इस कोऑर्डिनेट्स पे रखे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, मान लिया जाए अगर ये A है
और ये भी ए है क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों का मिडिल पॉइंट है, तो ये ए बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर्स, ये भी हो गया, और ये भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2a, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है Q इंटू 2a। तो Q तो पता है हम लोगों को क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, और 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 बराबर क्या 30 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स हो गया। इसको हम लोग अगर मीटर में लिखें तो क्या 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ये हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, क्या होता है Q इंटू 2a, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a। तो Q का मान कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷, और 2a का वैल्यू क्या है 30 इंटू 10⁻⁻2। ये क्या हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2, से प्लस 1, ये 30 था, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। किधर से किधर की ओर दिशा जरूरी है इसमें, बी से ए की ओर। ये हमारा क्या हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो क्या इसमें पूछ रहा है हमसे टॉर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टॉर्क, विद्युत बल आघूर्ण मतलब टॉर्क पूछ रहा है। टॉर्क बराबर क्या होता है PE साइन थीटा, क्या होता है PE साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे देने की जरूरत नहीं, क्या हो गया ये PE साइन थीटा। तो P कितना दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र कितना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण है कितना 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, ये सूत्र है। तो P कितना है 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना हो गया 20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में। तो कितना हो गया ये 10 इंटू 10⁻⁻5, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का क्या होता है मात्रक न्यूटन मीटर। तो इससे क्या हो गया ये 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क होगा। इसी से क्वेश्चन 10 खत्म हो गया। क्वेश्चन 11 पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ऊन के से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। क्या हुआ कि अगर ऊन से रगड़े किसी पॉलीथीन के टुकड़े को, तो वो कितना ऋण आवेश से आवेशित हो गया 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, और दूसरा है क्या ऊन से पॉलीथीन में
भार का भी स्थानांतरण होता है। तो क्या है कि कुल आवेश दिया गया है, क्या है, कुल स्थानांतरित आवेश कितना है, कुल स्थानांतरित आवेश बराबर कितना है, -3 × 10⁻⁻7। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि Q क्या होता है, Q = क्या होता था, Ne होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है वो। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है इंटू जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो कुल आवेश हमको मिल जाता था। तो इसी सूत्र पे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q = Ne है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आंकलित कीजिए। तो कैसे होगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। तो E कितना है, E बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। Q है इतना, E है इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं ज्ञात कर लेंगे तुरंत, क्या है, -3 × 10⁻⁻7 कूलम अपॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये लगभग कितना आ जाएगा, 1.875 × 10⁻12। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स। या फिर हम क्या कह सकते हैं, सीधा सीधी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफ़र हुआ है, इसके साथ इसका वेट भी तो ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो कुल वेट कितना हो जाएगा, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन का भार जितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, तो ये कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन्स का भार कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 × या फिर जितना आया उतना ही लिखते हैं, 1.875 × 10⁻12। और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है ये। ठीक, ये लगभग अपना कितना आ जाएगा, 1.8 × 9.1, तो लगभग कितना आ जाएगा, 18.2 × 10⁻⁻31 +12। ये कितना हो जाएगा, 18.2 × 10⁻⁻19 kg। ये कितना हो गया हम लोग का, कितना का टोटल, 18.2 × 10⁻⁻19 kg। इसके साथ क्या हुआ कि हम लोग का 11 क्वेश्चन है, 50% क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 24 तक है टोटल। तो 12 से 24 तक जो है हम अगले वीडियो में आपको कल तक प्रोवाइड करा देंगे। इतना सवाल इसके आगे आप लोग कीजिए, अगर नहीं किए हैं तो इसको देख देख के कीजिए। टोटल थ्योरेटिकल सवाल जो है वो कीजिए और सबका फ़ोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।